हेलो गाइस, वेलकम टू फतह क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के एनालिसिस के बारे में, जो 15 अप्रैल को जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट पे जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइस जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के बारे में, उसके एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, वो किस देश में आयोजित हुई थी। तो गाइस वो हुई थी बेसल, स्विट्जरलैंड के अंदर। और 2021 का जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा, वो होगा स्पेन में। ये भी साथ में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य ने जीता। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये असम राज्य के द्वारा जीता गया था, तो असम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अली ए लिंगेंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम राज्य के अंदर ये मनाया जाता है, तो असम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश के नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया सुरक्षित क्षेत्र के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसको, भारत को चुना गया, तो भारत अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है। जो 2020 में ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला है वो एलिस पेरी को मिला है। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नलामला पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन में यही दे रखा था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। एक फुल फॉर्म पूछी गई थी एलसीडी के बारे में, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है। बच्चों को पता है एलसीडी की फुल फॉर्म के बारे में। अगला एक और फुल फॉर्म पूछा गया था कि CACP सॉरी गाइस, CACP का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, अगला हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। गाइस जो एग्जाम हुई थी SSC CHSS की, पहले उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था। जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार में था, उसके बाद में 370A में ऐड कर दिया गया, उसके बारे में पूछा गया था। तो गाइस आज फिर से पूछा गया मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स कि USA के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था। तो 2020 के अंदर जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका जो मर्ज हुआ था, साथ हुआ था, किस बैंक के साथ हुआ था, सिंगापुर की DBS बैंक की और भारतीय इकाई DBS इंडिया के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया। और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। और गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, बच्चों को पता है। इजी क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली के अंदर स्थित है, यह भी बच्चों वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानव शरीर में एनाजेन, कैंटाजेन एंड टेलोजन फेज किस अंग से संबंधित है। तो यह ह्यूमन एयर से संबंधित है और यह अच्छा क्वेश्चन है गाइस। अगला क्वेश्चन की वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है।
सुधा मूर्ति इस पुस्तक के लेखक है, तो सुधा मूर्ति क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का मीन्स कि यही कि जो अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करने वाला है, तो जापान करने वाला है, सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। बच्चों को पता है, अजमेर राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी प्रथम के भारत के आगमन पर उनके स्वागत में कौन सा स्मारक बनाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। आप सब लोगों को पता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात की गई है, तो 22 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उत्तराखंड में कौन सा गुरुत्व बांध है। उत्तराखंड के अंदर कोटेश्वर बांध है, तो कोटेश्वर बांध क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस ये थे फर्स्ट स्लिप के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन थे, उनका हम लोगों ने एनालिसिस किया, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट एग्जाम के बारे में, उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि पेना वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कि 2020 आईपीएल का खिताब किसने जीता था। सब लोगों को पता है, मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था, और मुंबई का ये कौन सा 5वां खिताब था। ओके, और भारत में नहीं हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस वर्ष लॉन्च हुई थी। 1985 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। अगला कि कन्नौज किस साम्राज्य की राजधानी थी, तो वर्धन राजवंश की राजधानी थी कन्नौज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली है, तो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, उसको ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है गाइस। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी ही, तो चंद्राणी मुर्मू अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सबसे युवा राज्यपाल कौन बने थे। सबसे युवा राज्यपाल की बात की गई तो स्वराज कौशल थे, जो सबसे युवा राज्यपाल बने हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो लाला अमरनाथ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला अमरनाथ को आप सब लोग जानते होंगे गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला, तो गुजरात को दिया गया है। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान मिला है। अगला है कि सुपीरियर रेक्टस किस अंग का भाग है, तो ये आंख की बाहरी मांसपेशियों का भाग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फाइन वैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है। गाइज पुस्तक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वैसे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो होगा, उसको जाके देखिए। वहाँ पे आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, वो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक की बात की गई है, तो रोहिंटन मिस्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि टसंगपो दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके अन्य नाम है दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है। सब लोग जानते हैं देवेंद्र झाझड़िया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट हैं। अगला हम बात करेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है, तो लेह है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। अगला कि 12वां पारा वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है,
12वां पारा की बात की गई है, वन्य अभ्यारण्य की बात की गई तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? पानी का बांध से गिरना क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ओके, फिजिक्स का ये टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानी है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है गाइज। अगला हम बात करने वाले हैं कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? तो सतलज नदी है जो राक्षस ताल से निकलती है, तो सतलज नदी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइज ये थे सेकंड शिफ्ट की एग्जाम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के एनालिसिस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट एग्जाम के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है जब सारी धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पीएनजी किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? तो ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है पीएनजी। अगले क्वेश्चन देखिए कि किस देश के झंडे के बीच एक गोल्डन शेर तलवार लिए हुए हैं? तो गाइज पता होगा आपको, श्रीलंका का जो ध्वज है, श्रीलंका का जो फ्लैग है, उस झंडे के बीच एक गोल्डन शेर है, वो तलवार लिए हुए है। अगला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिले में? स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, प्रमुख वास्तुकार के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कल ही, तो नर्मदा जिला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है, तो ओजोन परत अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी की बात की गई है तो कर्णाली नदी है, वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो कर्णाली अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका ने संविधान कब अपनाया था? तो 7 सितंबर 1978 को श्रीलंका के द्वारा संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका के बारे में गाइस 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसके फ्लैग के बारे में, उसका संविधान के बारे में, और ये एक क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पिदुरुतलगला जो 8,281 फीट ऊपर है। अगला बात करने वाला 2007 आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप के बारे में। विजेता कौन था? बच्चों को पता है गाइस, कौन होगा? भारत। तो भारत अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला कि भूटान की सबसे प्राचीन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में, 1968 में, 1968 में, सॉरी 1968 में, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हेलोजन तत्व नहीं है? तो सेलेनियम क्या है? हेलोजन तत्व नहीं है, तो सेलेनियम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। चीन का अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग डायनेस्टी था जो चीन का शाही अंतिम राजवंश था, किंग डायनेस्टी। अगले क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी इसकी शुरुआत, तो 2011 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला कि चीन द्वारा 2020 में किस पाकिस्तानी वैज्ञानिक को फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया? तो इकबाल चौधरी को दिया गया था, इकबाल चौधरी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करने वाले हैं फिर से मौलिक अधिकार के बारे में गाइस। मौलिक अधिकार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 के अंदर है और आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं और यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला कि कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्या है? वो है कर्नेल। ओके, तो गाइज ये थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी।